एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैथ्स का टॉपिक नंबर्स एंड न्यूमरेशन पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने ग्रेटर देन लेस देन तक की बात करी थी। पार्ट 2 में हमने राउंड ऑफ तक की बात करी थी। अब हम पार्ट 3 में बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम, जो कि ये है इंडियन नंबर सिस्टम फॉर क्लासेस 4th एंड 5th। ऑलराइट, इंडियन नंबर सिस्टम देखो होता क्या है। सबसे पहले तो हमें इसमें कॉमा लगाना है। ये मैंने एक नंबर लिया है 3654297684। सबसे पहले तो हमें इनमें कॉमा लगाना है। स्टार्टिंग में आप लोगों का 3 के सेट पे कॉमा आता है। ये 3 के सेट पे आ गया, उसके बाद में हमारा 2 के सेट पे आता है कॉमा। ऑलराइट, ये 2 के सेट पे आ गया। ध्यान रखना, इंडियन नंबर सिस्टम में सिर्फ स्टार्टिंग में आता है 3 सेट पे कॉमा, उसके बाद आपका 2 के सेट पे चलता जाता है। अब हम इसको जो है प्लेस देंगे। अंडरलाइन कर लो जो आपने सेट बनाया है सबसे पहले तो। अब देखो 1s 10s 100, ये हमारा 100 का हो गया। 1000 10,000, ये हमारा 1000 का हो गया। लाख 10 लाख, ये हमारा लाख का हो गया। करोड़ 10 करोड़, ये हमारा करोड़ का हो गया। और अरब 10 अरब, ये हमारा अरब का हो गया। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो देख लो। अब जो अंडरलाइन है उसको पूरा रीड करना है। जैसे 36 अरब, और आप लोगों को नंबर नेम में भी लिखने को आता है। 4th 5th के बच्चों को नंबर नेम में भी लिखने के लिए आता है, इसीलिए मैं नंबर नेम में भी लिख के दिखा रही हूँ। रीड भी करना है और इसको नंबर नेम में भी लिखना है। 36 अरब, 54 करोड़, 29 लाख, 76,000, 842। ऑलराइट, ये हमारा हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। दोबारा समझ लो, इंडियन नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग पे 3 सेट पे कॉमा आता है, उसके बाद 2 के सेट पे कॉमा आता है। फिर इसको अब हम प्लेस देंगे। जो आपने सेट बनाया है पहले तो उन्हें अंडरलाइन कर लो। 1s 10s 100, ये 100 का। 1000 10,000, ये 1000 का। लाख 10 लाख, ये लाख का। करोड़ 10 करोड़, ये करोड़ का। अरब 10 अरब, ये अरब का। अब इसे रीड करो। 36 अरब 54 करोड़, यहाँ 4 भी आएगा। 54 करोड़ 29,76,842। ऑलराइट, ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम था। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखो। यही सेम एग्जांपल लूँगी। 36542976,842। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 के सेट पे कॉमा आता है। 3 के सेट पे। ऑलराइट, अब जो आपने सेट बनाया है उसको अंडरलाइन कर लो। अब लास्ट में ये तो 2 का सेट हो गया, तो अभी बताती हूँ इसको पढ़ना कैसे है। अब देखो 1s 10s 100, तो ये हमारा 100 का हो गया। 1000 10,000 100,000, ये हमारा 1000 का हो गया। लाख 10 लाख 100 लाख, ये हमारा लाख 2 मिलियन 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये हमारा मिलियन का हो गया। ये हमारा मिलियन का हो गया। 3 के सेट पे बनाया है।
ये हमारा 100 का हो गया, ये हमारा 1000 का हो गया, ये हमारा मिलियन का हो गया और ये हमारा बिलियन, 10 बिलियन, ये हमारा बिलियन का हो गया। ऐसे चलता है। अब इसे भी रीड कैसे करेंगे? 36 बिलियन अब जो आपने 3 सेट पे पूरा अंडरलाइन करना है, उसे पूरा अंडरलाइन किया, उसे पूरा रीड करना है। 542 मिलियन 976,000 842। दोबारा समझा रही हूँ, 3 के सेट पे कॉमा आता है। 1 10 100 ये 100 का, 1000 10,000 100,000 ये 1000 का, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ये मिलियन का, बिलियन 10 बिलियन ये बिलियन का। तो ऐसे रीड करेंगे 36 बिलियन 542 मिलियन। अब 542 मिलियन क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये हमने पूरा एक ही सेट बनाया है, अलग अलग तो नहीं है, तो इसे अलग अलग रीड भी नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा 542 मिलियन। उसके बाद 976,842। जैसे जैसे आप लोगों ने सेट बनाया है, आप लोगों को वैसे वैसे रीड करना है। ऑलराइट, अब इसके बाद में आते हैं क्लास 3 के लिए रोमन नंबर। रोमन नंबर सबसे पहले तो हमारे 7 लेटर्स के होते हैं। I V X L C D M, ये हमारे 7 लेटर्स हैं। अब हम इन्हें डिनोट करेंगे। I की वैल्यू क्या होती है? 1, V की वैल्यू 5, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 500 और M की वैल्यू 1000। ऑलराइट, ये हमारे 7 लेटर्स है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला रूल होता है कि कोई भी नंबर आपका 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। नो वन नंबर कैन बी रिपीटेड more than 3 times। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा ये 4। अब हम ऐसे ऐसे तो नहीं लिखेंगे 4, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा आई जो है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 1 + 5 = 4। ऑलराइट, 1 + 5 1 + 5 ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 5 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई को 1 से डिनोट करा गया और 5 को V से डिनोट करा गया, इसलिए यहाँ पे हमारा 4 आया है। 4 ऐसे ही लिखा जाता है। ऑलराइट, इसके बाद इसका सेकंड रूल आता है, इन फ्रंट ऑफ ग्रेटर नंबर comes first
then number will be add, and when smaller number comes at the back, then subtract. अब देखो, अगर एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया xi, ये हमारा i है, xi, ऑलराइट। अब ये xi का मतलब क्या हुआ, 10 + 1 11 हो गया ये तो। अब देखो ध्यान से, ये 10 हमारा बड़ा है इसीलिए 1 आगे आया तो हमने ऐड कर दिया। अब यही अगर ये 1 हमारा 10 के पीछे होता तो ये हो जाता हमारा 10 - 1 = 9। दैट इज़ द रूल। यही मतलब है कि अगर कोई बड़ा नंबर छोटे के आगे होगा तो प्लस होगा, और अगर कोई बड़ा नंबर छोटे के पीछे होगा तो माइनस होगा, बड़ा नंबर अगर छोटे के पीछे है तो। ऑलराइट, अब इसका थर्ड रूल है, v, x and l कैन नॉट repeated more than 2 times। ये तीनों नंबर भी 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। अब जैसे मान लो मुझे 45 लिखना है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 45, तो क्या मैं ऐसे लिखूँगी 45, एग्जाम्पल लिया 45, क्या मैं ऐसे लिखूँगी x v, क्या ये ऐसे लिखूँगी मैं? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे, -5 और ये v हमारा हो गया 45। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए और मेरे पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईवीएस का टॉपिक माई ट्रांसपोर्ट पे। थैंक यू।